Okay, students, welcome back and let's do our next question. Question number 63. एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स, तीन पार्टनर हैं, इक्वली उनका शेयर है, कैपिटल उनकी दी हुई है 150, 175 और 2 लाख. दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू, फोर्थ पार्टनर को एडमिट करते हैं, इक्वल शेयर, वो भी इक्वल लेगा. और उसके लिए वो क्या करता है, पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश ऑफ 150 फॉर 1/4 शेयर इन गुडविल. 150 जो है वो उसकी गुडविल है और 1/4 शेयर के लिए है, ठीक है. एंड 180 फॉर हिज कैपिटल, 1,80,000 वो कैपिटल के लिए लेके आया है. बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, यानी कि जो गुडविल है वो बिजनेस से बाहर नहीं जाएगी, पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करेंगे उसको. द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म इज 3 लाख. ओल्ड फर्म की यानी कि रिकन्स्टिट्यूशन से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले 3 लाख की लाइबिलिटीज हैं. असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के बाकी की असेट्स हैं, मोटर 120, फर्नीचर 40, स्टॉक 265 एंड डेटर 378. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, पहले बैलेंस शीट बनानी होगी कैश का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए. द मोटर्स एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड, यहाँ पे रीवैल्यूएशन की टर्म्स दे दी हैं. मोटर को 95 पे और फर्नीचर को 38 पे रिवैल्यूएट हुआ है. ड्राफ्ट जनरल एंट्रीज और गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट एंड शो द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. अब रिकन्स्टिट्यूशन के बाद की जो बैलेंस शीट है हमें वो भी बनानी है. पहले तो हम पुरानी बैलेंस शीट ही बनाते हैं कैश का बैलेंस निकालने के लिए. सो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पहले हम बना लेते हैं बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 63, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की दोनों साइड, असेट्स एंड लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स, और इधर अमाउंट. अब जो जो हमें दी हुई है वो सब हम नोट कर लेते हैं. लायबिलिटी हमें दे रखी है ₹3 लाख की, और इस साइड की और कोई आइटम नहीं है, सिर्फ कैपिटल्स हैं. तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी नोट कर लेते हैं. कैपिटल अकाउंट्स, तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड. इन्होंने कितना लगाया था, 1,50,000, 1,75,000 और ₹2 लाख. इन तीनों को प्लस करते हैं, 2, 3, 4, 525, ठीक है. 5,25,000 कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो उनका 8,25,000 हो जाएगा. 8,25,000, ठीक है. अब असेट्स को नोट करते हैं. सबसे पहले बैलेंस मोटर का दिया हुआ है, मोटर है 120. उसके बाद फर्नीचर 40,000 का, ₹40,000. और उसके बाद स्टॉक है 2,65,000 का. और डेटर्स 378. इन सबको 8,25,000 में से माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा 22,000. ये है हमारा कैश बैलेंसिंग फिगर से, इसको बता देते हैं हम, ठीक है. तो टोटल है 8,25,000 दोनों साइड का, ठीक है. ये तो हो गई हमारी पुरानी बैलेंस शीट. अब जो जो रिवैल्यूएशन की टर्म्स हैं उनको कंसीडर करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है. अब जो जो इन्होंने चेंजेस दिखाए हैं हम वो कर देंगे. सिर्फ मोटर की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है. यहाँ पे देखिए, मोटर कितनी थी, 120 की थी, अब 95 की रह गई हैं. तो कितने से कम हो गई हैं, 20 ये और 525. और फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी, 40 थी, अब 38 है, तो 2,000 ये हुआ. बाकी सब कुछ ऐसे ही है. तो मोटर और फर्नीचर को ही हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. टू मोटर 25,000, टू फर्नीचर 2,000 से डिक्रीज़ हुआ है, वो 40 का था, अभी 38 का रह गया है. तो यहाँ पे सिर्फ लॉस वाली आइटम है, प्रॉफिट वाली नहीं है. तो इस साइड का बैलेंस आ जाएगा बाय लॉस
ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 25 + 2 27। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड और इक्वली प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 9 27, तो 9000 9000 एंड 9000। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें करनी है इनकी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री करते हैं जब नया पार्टनर जो कैश लेके आया है उसे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम। कैपिटल के लिए कितना लाया है? 180 और गुडविल के लिए 150। टोटल कितना हो गया? 230 2,30,000। ठीक है, अब इसको गुडविल को हमने क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देना है इसको, तो गुडविल को डेबिट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को? तीनों पार्टनर्स हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 1,50,000 है। और वो पार्टनर इक्वल शेयर में थे तो इक्वल में ही सेक्रीफाइस किया उन्होंने, तो तीनों के लिए आ जाएगा 50,000 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? जो बाकी की एडजस्टमेंट हुई हैं उनके लिए कर देते हैं हम यहाँ पे। हम अब रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस कर देते हैं पहले। जो उनको रिवैल्यूएशन हुआ है लॉस, इसके लिए एंट्री कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 99,000 से। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना है वो? 99,000 है। 9 9 और 9 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 27,000 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हम बनाते हैं इनकी बैलेंस शीट। सॉरी, बैलेंस शीट बाद में बनेगी, पहले तो कैपिटल अकाउंट में बनाने पड़ेंगे। तो पहले कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा तभी तो बैलेंस शीट बनेगी। कैपिटल अकाउंट्स, 4 पार्टनर हो गए हैं, पहले 3 थे अब 4 हो गए हैं, तो चारों के लिए हम कॉलम बना लेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड और साथ में डब्लू। डब्ल्यू जेड वाई और एक्स पर्टिकुलर्स के लिए यहाँ पे डब्ल्यू जेड वाई और एक्स, ये पर्टिकुलर्स के लिए। ठीक है, नोटबुक थोड़ी छोटी है, इसमें स्पेस कम रह जाता है। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, पहले क्या है? जो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस है बाय बैलेंस बी डी, कितना है? 150 एक्स की कैपिटल है और 175 वाई की है और ₹2 लाख जेड की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने? जो गुडविल उनको ट्रांसफ़र हुई है नए पार्टनर की, वो उनके खातों में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे जैसे हमने जनरल एंट्रीज पास की हैं वैसे वैसे इसको हम फिल कर देंगे। तो गुडविल बाय गुडविल, तीनों के शेयर में कितना आया था? 50,000 एंड 50,000। ठीक है, और इसके अलावा क्या था? रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 9,000 एक्स के शेयर में आया था, 9,000 वाई के शेयर में और 9,000 ही जेड के शेयर में। अब जो जेड है वो कैश लेके आया था बाय कैश, कितनी लाया है वो? ₹1,80,000। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हो गए कितना? 150 और 50, 2 लाख माइनस 9 हो जाएगा 1,91,000। 1,91,000 एक्स का, 175 और 50 कितना हो गया? 225। 225 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 216,000। और जेड का
2 लाख और 50,000, 2,50,000 में से 9 मंथ्स कर देंगे तो 241 हो जाएगा, 2,41,000। और डब्ल्यू के लिए 180 उसका जो अभी वो कैश में लेके आया है। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट तैयार हो गए। अब हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दोनों साइड, लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों बना लेते हैं हम। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ठीक है। अब जो हमें जैसे जैसे हमने ऊपर बैलेंस शीट बनाई थी पहले इनकी ओपनिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन आइटम को लेते जाएंगे। तो असेट साइड में सबसे पहले हमने मोटर को लिखा था, तो यहाँ पे भी मोटर का बैलेंस ले लेते हैं। मोटर का बैलेंस कितना था, 1,20,000। 1,20,000 में से उन्होंने कहा था कि 25% से क्या है इसकी वैल्यू को हमने कम करना, 95 माना था ना, तो 95 से कितना कम हुआ, ये 25 हो गया। मतलब यहाँ पे 25 कम होगी तो कितने पे रिवैल्यूएट हुई थी, वो 95 पे हुई थी। फर्नीचर भी कितने पे हुआ था, 40 का था, 38 पे हुआ था, ठीक है। तो 40 में से 2 गए होंगे तभी 38 हुआ था, ठीक है। 2 माइनस हो गया, फर्नीचर हो गया हमारा। उसके बाद स्टॉक एज इट इज़ थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया था, 2,65,000। और उसके बाद डेटर्स भी हमारे सेम रहे थे, 3,78,000, 3,78,000 आ गया। इसके बाद बचता है हमारा कैश हमने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो 22,000 निकाला था। और जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया था, कितनी लेके आया था, 180। तो कैपिटल जब कैश में आती है तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, तो 2,02,000 हो गया। और इसके बाद क्या थी, गुडविल भी लेके आया था वो, और उसको फर्म में ही रखा था, उसको निकालना नहीं था। कितनी गुडविल लाया था, 1,50,000, ठीक है। तो ये असेट साइड की आइटम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लायबिलिटी साइड के आइटम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लायबिलिटीज़ हमारी कोई चेंज नहीं आई थी, 3 लाख की हमें लायबिलिटीज़ दी हुई थी, तो 3 लाख की ऐसे ही मेंटेन रहेंगी वो। इसके अलावा और कोई बैलेंस नहीं था, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स थे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स, एक्स का, वाई का, जेड का और साथ में डब्ल्यू का, जो हमने जस्ट अभी कैपिटल अकाउंट में निकाले हैं यही वाले बैलेंसेस आएंगे। एक्स का 1,91,000 और वाई का 2,16,000 और जेड का 2,41,000 और डब्ल्यू का 1,80,000 जो वो लेके आया है। तो इन सब का एडिशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर का 11,28,000, इधर का भी इतना ही है, 2,800, 11,28,000, 11,28,000। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सो इनफ फॉर नाउ 64 और 65 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।